दोस्तों महंगे महंगे कोर्सेज लेके हो चुके हैं परेशान, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वही स्ट्रेटजी बताता हूँ जो आपको बड़े यूट्यूबर अपने पेड ग्रुप में बताते हैं। उन सभी चीज़ों को मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को मैं बताने वाला हूँ। तो उससे पहले इवन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं डेली का जो भी एनालिसिस वीडियो डालता हूँ सभी का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं उन सभी स्ट्रेटजी के बारे में जो कि आपको पेड ग्रुप में बताई जाती हैं और आपसे पैसा लिया जाता है। उन सभी चीज़ों को मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर, जो कि मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ किया है। बेस्ट होता है इंट्राडे के लिए, आप चाहें तो आप भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि जैसा कि आज के दिन मार्केट ने क्या मोमेंटम आया, अच्छा मोमेंटम आया नहीं है, ज़्यादा अच्छा मूव देखने को हमें नहीं मिला है आज के दिन। तो अब हम बात करने वाले हैं कि कल के दिन क्या मार्केट में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इवन मिल सकता है तो कौन सा क्रूशियल लेवल्स हो सकते हैं जिनके ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के बाद मार्केट में हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हम बात करने वाले हैं जैसे कि मार्केट इस रेंज में ओपनिंग कराई है एंड यहाँ तक थोड़ा सा डाउन साइड में आने के बाद रिवर्सल लेने के बाद लगातार इसी रेंज में मार्केट घूमता रहा है। अब हम बात करने वाले हैं कि कल के दिन क्या मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट देने वाला है या फिर नहीं देने वाला। उन सभी चीज़ों के बारे में क्लियरली डिस्कस करने वाला हूँ। अब जैसे कि मैं बात कर लूँ, कल के दिन इवन मार्केट यहाँ कहीं पे इसी रेंज में ओपनिंग करा देती है, थोड़ा सा फ्लैट ही ओपनिंग कराती है एंड इस रेंज में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती है। एंड जब भी मार्केट जैसे मान लीजिए इस लेवल को या फिर इस लेवल को अपसाइड में मान लीजिए इस लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है एंड अपने हाई को ब्रेकआउट देती है, देन हमारी यहाँ पर एक एंट्री बन सकती है, अच्छी एंट्री बन सकती है और हमारा एक यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है 24,600 तक का। तो आप चाहें तो इन सभी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, इवन मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट देता है, मान लीजिए 24,476 के लेवल को, इस लेवल को ब्रेकआउट देता है एंड रिट्रेस लेके कंटिन्यू होता है, तो एक हमारा टारगेट यहाँ तक का बन सकता है 24,600 तक का। अगेन इस लेवल को ब्रेकआउट देता है, रिट्रेस लेता है तो कंटिन्यू होता है, तो एक हमारा टारगेट यहाँ तक का बन सकता है 24,700 तक का लगभग। अब हम बात करने वाले हैं इवन मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग करा देती है, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे ओपनिंग करा देती है गैप डाउन, मान लीजिए इस किसी रेंज में थोड़ा सा ओपनिंग करा देती है कल के दिन यहाँ पे 24,300 के आसपास में, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे, एंड थोड़ा सा मार्केट अपसाइड जाने के बाद रिवर्सल लेती है एंड अपनी प्रीवियस स्विंग को ब्रेकआउट देती है। देन एक 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग देती है इस स्विंग के नीचे। देन एक हमारी एंट्री यहाँ तक बन सकती है 23,999, यानी कि 24,000 तक का एक हमारा टारगेट डाउन साइड में भी हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इवन मार्केट गैप अप ओपनिंग करा देती है, मान लीजिए इस रेंज में थोड़ा सा 24,600 के आसपास यहाँ पे कहीं ओपनिंग करा देती है और थोड़ा सा डाउन साइड में आने के बाद यहाँ पे 24,475 के आसपास लेवल के आसपास थोड़ा सा रिजेक्शन लेती है एंड अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेकआउट देती है, यानी इस लेवल के 24,600 के आसपास इस लेवल को ब्रेकआउट देती है एंड नेक्स्ट कंटिन्यू होती है। देन एक हमारी एंट्री यहाँ तक का बन सकती है 24,800 तक का। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इन सभी लेवल्स के बारे में, जो अब आपको लेवल लगा के बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कैसे लेवल्स आपको ट्रा करना है और नोट कर लीजिए। आप चाहें तो अपने जो भी ब्रोकर का यूज करते हैं उस ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर लगा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैंने इन सभी लेवल्स को नोट कर दिया है, ड्रा कर दिया है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या फिर लगा सकते हैं अपने जो भी चार्ट का यूज़ करते हैं। इवन मार्केट मान लीजिए इस रेंज में थोड़ा सा ओपनिंग कराती है 24,470 से इस रेंज में एंड इस लेवल को ब्रेकआउट देती है 24,475 के, तो एक हमारा पहला टारगेट यहाँ तक का हो सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट देती है, रिटेल लेके कंटिन्यू होती है, तो अगला टारगेट हमारा यहाँ तक का हो सकता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा डाउन साइड में, इवन मार्केट थोड़ा सा इस लेवल को डाउन साइड में ब्रेकआउट देती है, मान लीजिए यहाँ पे इस लेवल को ब्रेकआउट देती है डाउन साइड में, रिटेस्ट लेके कंटिन्यू होती है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का हो सकता है 24,200 तक का। अगेन इस लेवल को ब्रेकआउट देकर रिटेस्ट लेके कंटिन्यू होती है, तो एक हमारा यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है कल के दिन। तो चाहे तो इन सभी लेवल्स को नोट कर सकते हैं या फिर ट्रैक कर सकते हैं जो भी ब्रोकर का यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी के बारे में एनालाइज कर लेते हैं, कल के दिन क्या बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम आ सकता है, तो कौन से लेवल्स हो सकते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर, जो कि मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ किया है। जैसा कि आज आप सभी ने देखा होगा कि मार्केट ने इस रेंज में थोड़ा सा अपसाइड जाने के बाद एक रेड कैंडल बनाने के बाद अपने हाई को जैसे ही ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने फर्स्ट कैंडल के, एंड एक हमारा यहाँ तक का अच्छा टारगेट देखने को मिला है मॉर्निंग में ही, मान लीजिए फर्स्ट हाफ में। अगेन मार्केट इसी रेंज में लगातार घूमता रहा। अब क्या कल के दिन मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट देता है, यानी कि मान लीजिए इस लेवल को, इवन मार्केट इस रेंज में फंसा रहता है, तो हमें यहाँ पर ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। कहाँ पे मैं आपको क्लियरली समझाने वाला हूँ और लाइन यानी कि ट्रेंड लाइन लगाकर ड्रा करके बताने वाला हूँ। मान लीजिए इस रेंज में
मान लीजिए कल के दिन मार्केट इस रेंज में थोड़ा सा ट्रेड करता है, मान लीजिए ओपनिंग कराता है यहाँ पे इस रेंज में, तो इस रेंज में हमें ट्रेड प्लान नहीं करना है, बिल्कुल भी इसको अवॉइड करना है। यहाँ पे जब इवन मार्केट इस रेंज को जैसे डाउन साइड में ब्रेकआउट करता है तो एक हमारा यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। अब हम बात कर लेते हैं कि अप साइड में मान लीजिए इस लेवल को ब्रेकआउट देता है मार्केट कल के दिन, तो कहाँ तक का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। तो चलिए उसके बारे में मैं क्लियरली समझने वाला हूँ। इस मान लीजिए इस रेंज को मार्केट थोड़ा सा ब्रेकआउट देता है, यानी कि 51,683 को, तो एक हमारा अगला टारगेट यहाँ तक का देखने को हमको मिल सकता है। अब हम बात कर लेने वाले हैं इवन मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग करा देती है मान लीजिए इस रेंज में 51,900 के आसपास, एंड थोड़ा सा डाउन साइड आने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट लेके यहाँ पर थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने के बाद इवन मार्केट डाउन साइड में इस लेवल को ब्रेकआउट देता है, तो एक हमारी डाउन साइड में और अच्छी एंट्री बन सकती है, जो कि यहाँ तक का हमारा टारगेट हो सकता है। अब हम बात करने वाले हैं कि मार्केट इवन थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग करा देती है, मान लीजिए यहाँ इस रेंज में थोड़ा सा, इस रेंज में एंड थोड़ा सा इस लेवल पर यहाँ ट्रेड करती है, तो इवन मार्केट इस लेवल को जैसे ब्रेकआउट देती है एंड 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करती है एंड अगली कैंडल उसकी हाई को ब्रेकआउट देती है, देन हमारा एक एंट्री बन सकती है और हमारा एक फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का देखने को मिल सकता है कल के दिन। एंड अगला टारगेट इवन इस लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद रिट्रेस लेके कंटिन्यू होता है, तो एक हमारा अगला टारगेट यहाँ तक का हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इन सभी चीज़ों के बारे में जो भी मैंने समझाया आपको क्लियरली समझ में आ गया है, देन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें कर लीजिए, ताकि मैं डेली एनालिसिस की वीडियो जो भी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से डालता हूँ उन सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच सके। जय माता दी, थैंक यू।